आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सारा चीज़ बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनता है, कौन कौन चीज़ है, क्या TLM होता है, क्या शिक्षण विधि होता है, क्या प्रकरण होता है, क्या टॉपिक होता है, क्या विशिष्ट उद्देश्य होता है, क्या सामान्य उद्देश्य होता है। सब चीज़ के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे है पाठ योजना संख्या, इस 34 नंबर है वो लिखते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम तो लिखते हैं विद्यालय का नाम क्या है। फिर छात्राध्यापक क्रिया। छात्राध्यापक कौन होते हैं? जो आदमी B.Ed का ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे तो दिनांक लिखते हैं, फिर से कक्षा लिखते हैं, फिर से विषय लिखते हैं, फिर से उपविषय लिखते हैं, फिर से वर्ग लिखते हैं, फिर कालांश, फिर अवधि। नीचे में आता है प्रकरण, जो मुझे आज बच्चे को पढ़ाना है। तो ये क्या होता है? जैसे वृत्त सर्कल पढ़ाना है। उसके बाद सर्कल में आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं सो फिक्स होते हैं, जो बदलते नहीं हैं। उसका मेन लक्ष्य ये होता है कि विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, गणित की उपयोगिता को बताना है, गणित के तार्किक विकास का कौशल करना है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य में कि आज के जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें हम मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो मुझे जैसे तिर्यकखंड पढ़ाना है, लघु वृत्तखंड पढ़ाना है, जीवा पढ़ाना है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाना है। उसके बाद आगे आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ये एक ऐसी सामग्री होता है जिसे हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसमें आता है चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट, मॉडल, पॉइंटर इत्यादि। अब आपको हम बारी बारी दिखलाते हैं कि चौक डस्टर क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चौक है, इसे चौक बोलते हैं। इस तरह से डस्टर भी आते हैं। फिर से देखिएगा, इसे बोलते हैं, ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर है, इसके सहारा से हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं। ये पॉइंटर है, इसे ऐसे करके हम पॉइंट करके बताते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण विधि है, पूर्व ज्ञान है, ये पाठ्य प्रस्तावना है। तो इसे हम पॉइंट करने का काम हम इशारा करते हैं। उसके बाद आता है कुछ मार्कर पेन हो गया, मार्कर जनरल पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, स्केल होता है। ये सब चीज़ में TLM में ही आते हैं। उसके बाद शिक्षण विधि में आता है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। आगमन विधि होता है जब हम गणित पढ़ाते हैं तो पहले रूल देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। निगमन विधि होता है इसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल देते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि बच्चे से हम क्वेश्चन करते भी हैं और पूछते भी हैं। व्याख्यान विधि में हम क्लास में आते हैं और किसी खास टॉपिक पे कुछ समय के अंतराल में बोल के चले जाते हैं। फिर तो पूर्व ज्ञान। बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले बच्चे को जो उस विषय के प्रति कुछ ज्ञान होता है उसे बोलते हैं पूर्व ज्ञान। आगे पाठ प्रस्तावना, कैसे हम लेसन का स्टार्टिंग करते हैं। तो फिर तो नीचे आते हैं क्रमांक है, अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना जो पढ़ाना है सो बच्चे से छुपा के रखना है, उसे निकलवाना। जैसे हम सर्कल पढ़ाते हैं, हम पूछते हैं उससे कि क्या आप लोग ताजमहल यात्रा ट्रेन से गए हैं? तो वो बोलते हैं हाँ ट्रेन से गए हैं। फिर लिखते हैं ट्रेन को आपके घर के पास स्थित स्टेशन से ताजमहल तक आने में कौन मुख्य रूप से मदद करता है? तो पहिया करता है। तो पहिया का आकार कैसा होता है? गोल होता है। गोल आकृति किस तरह होता है? वृत्त के समान होता है। तो बच्चे के मुँह से निकल गया, वृत्त हो गया। तो यही टॉपिक बच्चे के मुँह से निकलवाना है मुझे। फिर मुझे बताना है यहाँ पे आज हम लोग वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पाठ प्रस्तुतिकरण, जो मुझे पढ़ाना है। यहाँ लिखना है मुझे शिक्षण बिंदु कि क्या बताना है मुझे। तो वृत्त से संबंधित जीवा तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उन पर आधारित प्रश्न बताना है। वृत्त की जीवा क्या होती है उसके बारे में लिखना है, जो भी कॉन्सेप्ट है। फिगर बताना है, दीर्घवृत्तखंड बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है, क्वेश्चन करवाना है। उसके बाद फिर से आता है विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य, आगमन विधि, ये शिक्षण विधि में आता है, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। तो फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो हम जो बच्चे को जितना देर पढ़ाए उसी चीज़ को हम फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं।
जो चीज़ पढ़ाए हैं उसी चीज़ को समराइज़ करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, उसे बोलते हैं पाठ पुनरावृत्ति। तब फिर बच्चे को होमवर्क दे देते हैं, उसे बोलते हैं गृह कार्य। दत्त कार्य जो पढ़ाए हैं दे देते हैं, 2-4 क्वेश्चन नया दे देते हैं बच्चे को हर्ष बनाने के लिए। उसके बाद छात्राध्यापक हस्ताक्षर। अध्यापक कौन होते हैं? जो बीज का ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं विषयगत अध्यापक हस्ताक्षर। उस विषय के जो अध्यापक हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे। फिर से प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर आएंगे, फिर से पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएंगे, और यही पॉइंट जो है आखिरी है। फिर से बच्चों से देख लीजिए, यहाँ से है पाठ योजना। ये क्या हुआ? TLM हुआ मेरा। ये क्या हुआ? मार्कर पेन हुआ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? चौक बोलते हैं। डस्टर भी मेरे पास शायद है, अलमीरा में रखा हुआ है, दिखला देते हैं उसको भी हम। डस्टर भी होता है जिसमें हम लोग मिटाने काम करते हैं। और ये स्केल हुआ। इसी सब के सहारे हम बच्चे को पढ़ाते हैं। आज का प्लान इतना ही था। फिर हम आगे बताएंगे दूसरे चैप्टर का प्लान कैसे बनाया जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।